बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी एक टिप्स शेयर करूंगी जो कि हम न्यूज़पेपर पर मैं आपको बताऊंगी। न्यूज़पेपर अब आप लोगों का वेस्ट नहीं होगा। आज से आप जितने भी न्यूज़पेपर हैं अपने घर पे संभाल के रखेंगे, आप वेस्ट नहीं करेंगी। तो इससे आज आपका होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ायदा, जिसमें मैं अखबार के साथ आपको पूरी कटिंग, जितनी भी कटिंग होती है, जिसमें कमीज़ की कटिंग, ट्राउज़र की कटिंग, बाजू की हर चीज़ की कटिंग मैं आप लोगों को अखबार पर बताऊंगी और इंशाल्लाह हर चीज़ को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग स्टूडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जितना हो सके अपने अजीज़ों में इस वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो न्यूज़पेपर एक ही ऐसी चीज़ है कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सस्ते में आप लोग सिलाई घर बैठे सीख लेंगे। इसके कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं होती। एक तो ये है कि आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होता, कि कपड़ा ज़्यादा पैसों का आता है, वो हम एक दफ़ा गलत अगर कटिंग कर दी हमने तो वो फिर वेस्ट हो जाते हैं पैसे। आपका 1000 का 2000 का कपड़ा है तो वो वेस्ट चला गया। अखबार का ये होता है कि ये 150 या फिर 200 का 1 kg आ जाता है और उसमें आपकी पूरी कटिंग बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक जो बड़ा अखबार होता है उसके हमने 2 पीस किए, उसमें से फिर हमने 1 पीस लिया और उसको हमने फ्रंट सेंटर से हमने उसके 2 पीस कर दिए। उनको हमने इस तरह से इक्वल करके आपने रख देना है साइड पर। तो दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से अच्छे से हाथ के साथ हम इसको प्रेस करके इक्वल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, वीडियो को आपने मतलब स्किप नहीं करना। बस अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी सही नहीं होगी। ये मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत ही कम लोगों ने, बल्कि कुछ बताया ही नहीं होता, कपड़ों पर बताते हैं सभी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ अच्छा और सबसे मतलब सस्ते वाला काम, जिसमें लोगों का फ़ायदा हो सके, ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो और आप कटिंग भी सिलाई भी सीख सकें। तो उसके लिए फिर हमने ये अखबार, मेरे माइंड में है कि मैं अखबार से सिलाई सिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 अखबार ले लिए और इनको अच्छे से हमने प्रेस करके हाथ से इस तरह से कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो इसकी बैक साइड होगी ना, नीचे वाली जो साइड है, उसको हम तकरीबन पौने इंच बैक मतलब पीछे से ज़्यादा रखेंगे और इसमें फिर हमने सेंटर में इस तरह से इसको पिन अप कर देना है ताकि ये एक दूसरे से मतलब हिले ना। ठीक है, यहाँ से हमारा बिल्कुल इक्वल होके यहीं पे ये रहेगा इस तरह से। आप चाहो तो एक इधर और एक इधर पिन लगा सकते हो, मैंने सिर्फ सेंटर में पिन लगाई है। ठीक है, उसके बाद अब हम इस पर निशान लगाएंगे। ये मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले तकरीबन 1 साल या 1.5 साल की बच्ची की आप जो पेटी होती है ना फ्रॉक की, वो किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच पर निशान। ठीक है, स्केल के साथ। तो यहाँ पर हमने तीरे का निशान लगा लिया है 4 इंच, ये देखें। ठीक है, जो बंद वाली साइड होती है ना, वहाँ से आपने 1 2 3 इस तरह से रखना है और खुली हुई जो साइड है अखबार की वो आपने अपनी तरफ रखनी है, जिस तरह से ये मैंने रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ 4 इंच पे निशान लगा लिया। उसके साथ ही हम बिल्कुल इसी निशान से नीचे की तरफ हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 4 इंच पर कंधे का। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक इसको इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारा हो गया कंधा, शोल्डर जो होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, लिख भी रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे और आपको आसानी से समझ आ जाए। तो जो हमने 1 इंच पौने इंच का जो अखबार पीछे छोड़ा है, इसको नहीं हमने इसके साथ लेना, सिर्फ ऊपर वाले अखबार को हमने लेना है। ठीक है, वहाँ से अब यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग के निशान 5.5 और 6.5, 1 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं, जो कि एक हमारा सिलाई का निशान होता है और एक कटिंग का निशान होता है। अब यहाँ से हम लगाएंगे लेंथ। पेटी की टोटल हम लेंथ रखेंगे 8 इंच, जिसमें से हम 7 इंच तैयार हो जाएगी हमारे पास। 8 इंच हमने इसलिए रखी ताकि हाफ इंच नीचे से सिलाई में और हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सीधा स्ट्रेट लाइन कर लगा लेंगे कि हमें इतनी पेटी चाहिए, नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है। ठीक है, वेस्ट है वो। तो यहाँ पर हमने कमर की फिटिंग के निशान लगा लिए 5 और 6। अब इन दोनों निशानों को हम ऊपर चेस्ट वाली फिटिंग के साथ मिला देंगे ऐसे। ठीक है, जो चेस्ट की फिटिंग है ना, कटिंग वाले को कटिंग के साथ आपने निशान मिला देना है और सिलाई वाले को सिलाई के साथ निशान मिला देना है। एक हमारे एक निशान को हम कट करेंगे और एक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक हो गया, इस तरह से ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये सारे निशान लग चुके हैं। अब मेन मसला क्या होता है आपका गुलाई का, जो कि गुलाई अगर आप लोगों की सही होगी ना, शोल्डर वाली जो गुलाई, अगर आप लोगों ने ये ध्यान से सीख लिया ना कि गुलाई किस तरह से होगी यहाँ से शोल्डर की, ठीक है, तो आपकी कटिंग आपकी समझो आपको आ गई। सिर्फ इस चीज़ पर आपने ध्यान देना। हमने ये रखा है हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने जो सेंटर में जो लाइन लगाई। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ये है ना निशान सिलाई का,
जो मैंने 5.5 का निशान लगाया, यहाँ से हमने गुलाई को शुरू करना है। देखिए यहाँ से, ठीक है, पीछे वाले निशान से शुरू नहीं करना, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ऊपर की तरफ तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक हमने इस गुलाई को ऊपर की तरफ लेकर आना है। और उस जो लाइन सेंटर में लगी होती है ना, ये 1/2 इंच की, इससे ना तो आपका निशान नीचे जाए और ना ही ऊपर जाए, बिल्कुल इसकी नोक के साथ साथ आपकी गुलाई इस तरह से आनी चाहिए। ठीक हो गया है। ये देखें, ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे ये निशान लग चुके हैं। ये देखें, क्लोज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ कितने नीट अच्छे तरीके से हमने निशान लगाए। ये देखें, ये गुलाई बस आपकी परफेक्ट हो गई ना, तो हर चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक होगी, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी मैं आपको कटिंग भी बताऊंगी कि हमने इसको कटिंग किस तरह से करना है। आपने अच्छे से अखबार को पकड़ना है ताकि हिले ना, अखबार आगे पीछे ना हो जाए। अगर कटिंग करते वक्त अखबार आगे पीछे हो गया तो वो सिलाई करते वक्त भी हमको फिर परेशान करता है कपड़ा। तो इसीलिए आप अच्छे से इसको ऐसे हाथ से प्रेस करके आपने रखना है और फिर देखें इस तरह से, और फिर आपने इसकी कटिंग करनी है नीचे और दोनों ऊपर वाले दोनों अखबारों की। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग वाला निशान था जो हमने कट कर दिया, और जो दूसरी वाली लाइन है वो हमारी है सिलाई की, उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। ठीक है, तो हमने अखबार को, ये देखिए, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कैंची को रोकना नहीं है, गुलाई में इस तरह से घुमाना है। अगर आप कैंची को रोक के बार बार बाहर निकाल के फिर दोबारा से कैंची को आप इस तरह से चलाते हो तो इसमें कटिंग में क्या होता है कि सफाई नहीं आती है आपकी कटिंग में ना, वो कट बन जाते हैं, जिससे आपकी वो सिलाई करते वक्त भी फील होता है यहाँ से ना। तो इसीलिए आपने इसका बहुत ही अच्छे से आपने इसकी ध्यान से कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कटिंग में किस तरह से सफाई है। ये देखें, यहाँ से आप इस तरह से फिंगर लगा के देखें तो कोई हमारा कट नहीं बना हुआ। ठीक है, और ये हमारी बैक साइड, ये देखें, हमने जो अब रखा था ना 1.25 इंच का एक्स्ट्रा अखबार रखा था, जो पीछे वाली साइड होती है वो हमने क्यों रखी है, बटन टेल बनाने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं कि आप एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में भी लगा सकते हो और इक्वल कटिंग कर लो, लेकिन नहीं, अगर तब ज़्यादा सफाई आती है अगर आप इसमें पहले से ही 1.25 इंच का ये 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेना बैक वाली साइड में। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि सफाई ज़्यादा अच्छे से आ जाती है, जोड़ नहीं होता कि उसमें हमें अलग से आप कपड़ा भी जोड़ सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं ना रखते तो अलग से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से देखो स्टिच होगा। यहाँ हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला है हिस्सा, इसको भी हम इस तरह से ही सिलाई करेंगे। ये देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। आपने सेम इसी तरह से कपड़े पर भी कटिंग करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले अखबार पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन आपने इनको 2 से 3 मतलब 4 दफ़ा तो पक्का आपने बनाना है, तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये इस तरह से हमने सिलाई करके फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, और अब हमने यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। और ऊपर से बटन टेल जितना आपने बनाना है ना, तकरीबन 3 से 3.5 इंच तक। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 इंच आप रख लें, नॉर्मली 3 इंच होता है, तो वो आप इस तरह से इतना छोड़ देना है। ऊपर से हमने यहाँ पे आपने टिच बटन लगा दो, या कोई भी आपको हुक बना के ना वो दूसरे वाला बटन भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप टिच बटन नहीं लगाते, वैसे तो टिच बटन लगाओ वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसका हम गला कटिंग करेंगे। तो 1 से 1.5 साल की बच्ची का हम जो गला है ना, इसकी विड्थ जो हम रखेंगे 2 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है, और जो इसको हम गले को डीप रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच। तो आपने इसको इस तरह से निशान लगा के 2 पर और 2.5 पर इसका इस तरह से बॉक्स बना लेना है। और बॉक्स बनाने से क्या होता है कि आपकी जो गुलाई होती है वो आसानी से हो जाती है। अगर आप ये नहीं बनाते हो ना तो फिर गुलाई में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इसीलिए पहले से इस तरह से बॉक्स बना लें। तो उसके बाद आपने इस तरह से कटिंग करना है इसको। ठीक है, तो आप क्या करो, आप अगर अखबार को और ज़्यादा आप बचाना चाहते हो कि आपके अखबार भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो फिर आपने क्या करना है कि सारा मार्कर से बना के जो गुलाई होती है ना, वो आपने क्या करना है, जो कच्ची पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल जिसको बोलते हैं, कच्ची पेंसिल, उससे आप गुलाई कर लें। अगर आपकी गुलाई सही नहीं होती तो आप क्या करो, उसके रेस करके फिर से बना लो, तो उससे आपके अखबार वो भी बच जाते हैं। ठीक है, और आपने हमारा गला देखा कितना ही सफाई के साथ गोल बिल्कुल कटिंग हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फ्रॉक की जो नीचे वाली होती है ना फ्रिल, वो हम कटिंग करेंगे। तो उसको हम जो कपड़े की चौड़ाई है ना वो हम रखेंगे 25 इंच, और लेंथ मैं रखूँगी इसकी 11 इंच। ठीक है, क्योंकि हम तकरीबन 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम इससे ज़्यादा बड़ी की करेंगे तो हम उसी हिसाब से जो फ्रिल होती है वो ज़्यादा बड़ी रखते हैं। तो उसके बाद हमने इसको इस तरह से इसकी फ्रिल बनानी, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ मेथड एक किस तरह से कटिंग करना है। अगर आपके पास किसी बच्ची का नाप है तो आप उससे यही चीज़ें सेम आपने नाप कर
वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह अपने आने वाली आगे वीडियोस में। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी डिटेल से कि हम कपड़े से भी किस तरह से नाप लेते हैं। मैं पहले आपको अखबार से कटिंग, ये देखें इस तरह से हमने इसकी चुनटें बनानी है। आपने इस तरह से साइड से 1 इंच से 1.5 इंच तक आपने छोड़ देना है दोनों साइडों से, क्योंकि वहाँ से फिटिंग की सिलाई लगती है। सेंटर में हमने इसकी चुनटें बना देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आपको और मज़ीद इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। अल्लाह।